हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में क्लास 7th का चैप्टर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स के कुछ पैराग्राफ पढ़ लिए थे, जिसमें हमने देखा था कि मृदु नाम की एक लड़की अपनी दादी के साथ अपनी आंटी रुक्मणी के घर जाती है। वहाँ वो अपने कज़न लाली, रवि और मीना से मिलती है। रवि उससे क्या बताता है, एक छोटी सी कैट उसके जो पीछे गार्डन में उसने छुपा के रख रखी होती है उससे मिलाता है, और वो बोलता है कि इसका नाम क्या है, MP पुनाई है और ये क्या है, महाबलीपुरम ऋषिकेट की वंशज है। ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि उन्हें क्या सुनाई देती है, एक अंदर से खिड़की से आवाज़ आती है। तो वो दौड़ करके जाते हैं कि ये आवाज़ कैसी है, क्योंकि वो आवाज़ उन्हें बहुत वियर्ड लगती है, अजीब लगती है। तो उसको देखने के लिए वो भागकर विंडो की तरफ जाते हैं और उसे वहाँ क्या दिखता है कि जो लाली है वो अपने म्यूज़िक मास्टर से क्या कर रही है, म्यूज़िक सीख रही है। और वो किस तरीके से बैठे हैं इसके बारे में भी उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था कि मास्टर जी ने क्या पहन रखा था, रिंग पहन रखी है, एक गोल्ड की चैन पहन रखी है, धोती पहन रखी है, और वो उनके बाल नहीं है सिर पे, और पीछे की तरफ छोटे छोटे से बाल हैं, और वो गिटार वायलिन जो है उसको बजा रहे हैं और लाली उनके पीछे पीछे बजा रही है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। He played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. यानी कि पहले क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ही कौन है, मास्टर जी है। पहले मास्टर जी कुछ नोट्स बजा रहे हैं, यानी कुछ राग मास्टर जी बजा रहे हैं। फिर लाली क्या करिए, स्टम्बल्ड यानी होता है फॉलोड हाल्टिंगली, यानी कि रुक रुक कर उनको फॉलो कर रही थी, वो प्रॉपरली उनका अनुसरण नहीं कर रही थी। फॉलोड यानी होता है अनुसरण करना, यानी रुक रुक कर वो उनके पीछे पीछे वापस बजा रही थी। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, जो कैसा दिख रहा था, कैसा प्रतीत हो रहा था कि उसको बहुत मुश्किल हो रही है और वो बहुत अनहैप्पी है, मतलब कि अनहैप्पी इन हर हैंड्स, यानी उसके हाथ में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। व्हाट अ डिफरेंस, क्या भिन्नता है। The music master notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody. वो बोल रहे कि कितना डिफरेंस है, कितना भिन्नता है म्यूज़िक मास्टर के और लाली के बजाने में। उनकी जो ध्वनि आ रही है, जो उनकी जो राग आ रही है, वो कितनी अलग है कि जो म्यूज़िक मास्टर है उनके नोट्स कैसे लग रहे हैं, जैसे कि एकदम रुक रुक कर आराम से ऊपर नीचे फ्लोटिंग अप परफेक्टली, यानी बिल्कुल अच्छी तरीके से एक ट्रैक में म्यूज़िक चल रहा है, राग चल रही है। लेकिन लाली की ऐसी नहीं आ रही। इट वॉज लाइक अ व्हील्स ऑन अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेन्स एंड व्हीजिंग अलोंग एज रवि सेड। जैसा कि रवि ने बताया था कि कैसा लग रहा है, मास्टर जी बजा रहे तो कैसा लग रहा है, लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन। ट्रेन की जो व्हील्स यानी होते पहिए, ट्रेन की जो पहिए होती है जब वो पटरी पर चलती है ना स्मूथली, जिस तरीके से वो पटरी पर चलती है और आवाज़ करती है विजलिंग, एक समान रूप से जो चलती है पटरी पर, वैसे ही उसकी ध्वनि एक समान राग से ऊपर नीचे करते हुए चल रही है। मृदु स्टेड एट दैट ह्यूज beringed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. स्टेड यानी होता है एकटक देखना, मृदु एकटक देख रही थी किनको, ह्यूज यानी होता है बड़े, बी रिंग्ड हैंड यानी द म्यूजिक मास्टर इज वियरिंग अ रिंग। बी रिंग्ड यानी होता है अंगूठी पहने हुए हाथ जो थे बड़े बड़े, उनको एकटक देख रही थी मृदु। ये जो मास्टर जी के हाथ हैं उनको देख रही थी। एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम, वायलिन स्टेम ये जो वायलिन बजाने के लिए लकड़ी जो है, ये इसको स्टेम बोला गया है। तो किस तरीके से एफर्टलेसली, बिना किसी परेशानी के मास्टर जी उस वायलिन को बजा रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो वो मृदु देख रही है। स्क्वॉक देर वॉज लाली डिरेलिंग अगेन। स्क्वॉक यानी होता है पक्षी की आवाज़, है ना। देर वॉज लाली डिरेलिंग अगेन, यानी लाली क्या कर रही है, मास्टर जी तो अच्छी तरीके से बजा रहे हैं राग, लेकिन लाली क्या हो रही है, डिरेलिंग, यानी मैंने बताया था लास्ट क्लास में पटरी से उतरना, यानी कि उसकी जो राग है वो बार बार ऊपर नीचे हो रही है, सही नहीं गा रही है वो। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, यानी अब क्या है, बाहर से एक आवाज़ आई है, वेल यानी कोई चिल्ला रहा है बाहर से, अम्मा अम्मा करके। रवि सेंट द बेगर अवे
cried his mother from the back veranda where she was chatting with Tapi. He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from, Pati explained to Tapi. इसी बीच में ये सब चल रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, विंडो से देख रहे हैं, लाली म्यूज़िक सीख रही है। इसमें इसी बीच में एक आवाज़ आती है, अम्मा अम्मा घर के बाहर से। तो उसकी जो मम्मी है, तापी है, वो उसकी मम्मी कहती है, जो कि वरांडा में बैठे हैं, मतलब बरामदा जो होता है घर का, वहाँ पर बैठे हैं। किससे बात कर रहे थे, तापी से बात कर रहे थे। तभी वो चिल्लाती है कि जो बेगर आया है, बेगर यानी भिखारी आया है, उसको यहाँ से भेजो। किसको बोल रही है, रवि को बोल रही है कि जो बेगर आया है बाहर, भिखारी जो आवाज़ लगा रहा है, उसको यहाँ से भेजो। ही हैज़ बिन कमिंग हियर एवरी डे फॉर पास्ट वीक, यानी पिछले सप्ताह से ये रोज़ यहाँ पर हमारे घर पे भीख मांगने के लिए आ रहा है। इसने तो जैसे ये अलग घर ही ढूंढ लिया है, वो बता रही है। तापी किसको बता रही है, पाती किसको बता रही है, तापी को बता रही है कि ये तो रोज़ रोज़ यहाँ पर भीख मांगने के लिए आ जाता है। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। यानी जब पाती ने रवि को बोला कि जाओ उस बेगर को भगाओ, उस भिखारी को भगाओ, तो रवि, मृदु और मीना ने भी रवि को फॉलो किया। वो बाहर गए उसको भगाने के लिए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, तब तक क्या है, बेगर कहाँ तक पहुँच गया था, उनके गार्डन में आ गया था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, वो अपने आप को बहुत कंफर्टेबल बना रहा था, ऐसे जैसे कि आराम से बैठने की पूरी तैयारी में था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the alarms to appear. Go away, Ravi, said Ravi sternly. My Pati says it's time you found another house to beg from. फिर क्या करता है, वो जो भिखारी था उसके गार्डन में पहुंच जाता है। वहाँ एक पेड़ होता है, नीम का पेड़, उसके नीचे अपर क्लोथ यानी जो उसका अंगोछा होता है, टॉवेल होता है, वो वहाँ पर उसको बिछा देता है उस नीम ट्री के नीचे। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक यानी उसका जो तना है वहाँ पर क्या कर रहा है, लीनिंग यानी पूरी झुक करके उसको बिछाता है और सोने की तैयारी में है। स्नूज यानी होता है शॉर्ट स्लीप, छोटी सी एक झपकी लेना। तो पूरी प्रिपरेशन यानी तैयारी में है सोने के लिए, वहाँ पर पूरा बिछा दिया उसने, सोने के लिए रेडी है वो। वाइल ही वेटेड फॉर द अलार्म्स टू अपीयर, और किसका इंतज़ार कर रहा था सोते हुए, कि कोई उससे क्या दे दे। अलार्म्स ही नहीं होता है भीख, कि उसको लाकर कोई दे दे भीख। गो अवे सेड रवि स्टैंडली, यानी तभी रवि ने बोला कि यहाँ से चले जाओ, कठोरता से बोला, यानी बिल्कुल इसकी जो भाषा थी वो अच्छी नहीं थी। उसने बोला कि चलो यहाँ से चले जाओ। माई पाती से इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। क्या कह रही है, मेरी मम्मी मुझे कह रही है, मेरी दादी कह रही है मुझे कि तुमने तो ये नया घर ढूंढ लिया है भीख मांगने के लिए, तुम यहाँ से जाओ। मेरी पाती ऐसा बोल रही है। द बेगर ओपन हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन। यानी जब उसने ये बात सुनी बेगर ने, उसने अपनी आंखें ओपन हिज आई वेरी वाइड, यानी वाइड यानी होता फैलाना, उसकी आंखें उसने चौड़ी कर दी, मतलब कि बड़ी बड़ी आंखें करके। एंड गेज्ड यानी एक टक देख रहा था, एक एक करके सभी चिल्ड्रंस को, वो सभी बच्चे जो थे उनको देख रहा था। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग, आर वेरी काइंड सोल्स। तभी वो कहता है कि इस घर की महिलाएं तो बहुत ही क्या है, काइंड है, बहुत ही दयालु है। दयालु सोल्स यानी होता आत्मा, यानी कि यहाँ पर मतलब है कि वो बहुत ही दयालु लोग हैं। इस घर की औरतें बहुत ही, लेडीज़ जो है वो बहुत ही दयालु है। वो चॉक्ड विथ फीलिंग यानी कि पूरा ऐसे रोने जैसा हो गया था और बोल रहा था दुख के मारे, उसकी वॉइस जो थी बहुत दुखी थी। I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. फिर वो kept my body and soul together यानी यहाँ होता है managed to stay alive, यानी मैंने इस पूरे वीक, पूरे होल वीक यानी पूरे सप्ताह में जीवित रहने के लिए क्या क्या है, इनकी उदारता, जनरोसिटी यानी उदारता होता है, इनकी उदारता के कारण ही मैं क्या है पूरा सप्ताह जिंदा रहूँगा।
आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। लेकिन मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो टर्न मी अवे यानी कि मुझे अब भीख नहीं देंगे, उन्होंने मुझे मना कर दिया है। ही रेस्ड हिज वॉइस, यानी उसने अपनी आवाज़ उठाई कि मैं तो सोच रहा था कि इस पूरे वीक ये मुझे क्या देंगे, भीख देंगे और मुझे मैं ज़िंदा रह पाऊँगा खाने से, लेकिन ये तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इन्होंने तो मुझे मना कर दिया। अम्मा ओ सेड हिज वेल might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stand brown and battle chewing. फिर क्या किया, वो चिल्लाने लगा अम्मा अम्मा। उसकी जो फीबल यानी होता है कमज़ोर, बट इट सर्टनली वजंट फीबल यानी कि उसकी जो आवाज़ थी अब क्या है, कमज़ोर नहीं थी। जब उसने वापस चिल्लाया, वेल यानी चिल्लाना होता है, इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रैम्बल। अब वो ज़ोर ज़ोर से डीप और स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल तेज़ तरीके से भारी आवाज़ में रंबल, भारी आवाज़ में चिल्लाने लगा। समवेयर इन हिज विदर्ड बैली बैली यानी होता है पेट, विदर्ड यानी उसका बिल्कुल भूख के मारे सिकुड़ गया था पेट, उसके पेट में से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, उसका पेट ऐसा हो गया था। केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, उसके मुंह में से ये क्या निकल रहा था, विथ इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टैंड यानी होता है कि धब्बे लगे हुए, ब्राउन धब्बे लगे हुए उसके दांत दिख रहे हैं जब वो बोल रहा है ये सब बातें। विथ बैटल चिविंग, है ना, पान खाते हैं ना, बैटल चिविंग यानी पान चबाते हुए उसके दांत पे ब्राउन धब्बे लगे हुए हैं और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है कि अम्मा अम्मा मुझे खाना दे दो। तो उसका पेट जो है बिल्कुल सिकुड़ा हुआ, बेचारा भूख के मारे उसका पेट बिल्कुल सिकुड़ा हुआ सा दिख रहा है और वो ज़ोर ज़ोर से उसको चिल्ला रहा है। तो ये हमारा पैराग्राफ था जिसमें कौन आया है, बेगर उनके घर भीख मांगने के लिए आया है और वो बोल रहा है कि मुझे भीख दो।